दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों इस पौधे पर अगस्त लास्ट से या फिर सितंबर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि बराबर होती रहती है और नवंबर लास्ट तक चलती रहती है। तो ऐसे में अगर आपके पौधे पर अभी फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो पाई है तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, निश्चित ही रूप से आपके पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में ये भी शेयर करूंगी कि हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे पर फ्लावरिंग ना होने के और भी कौन से कारण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों हरसिंगार के पौधे पर फूल ना आने की 3 मेन वजह होती हैं। पहली वजह होती है कि पौधे को बहुत अधिक देर की धूप दिखाना अगर पौधा आपका गमले में लगा हुआ है। दूसरा कारण होता है फर्टिलाइज़र की कमी और पॉलिनेशन की कमी। और तीसरी वजह होती है कि पौधे को बहुत अधिक पानी दिया जाना। तो दोस्तों पहली चीज़ है कि पॉट की साइज़। तो ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इसलिए जब भी आप इसको घर में गमले में लगाएं तो कम से कम आप 14 इंच के गमले में या फिर उससे बड़े गमले में लगाएं, तभी यह पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और समय आने पर इस पर फ्लावरिंग होती है। अगली चीज़ है हरसिंगार के पौधे को 4 से 5 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इतनी देर की धूप में ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। और अगर इसे 7 से 8 घंटे की धूप दिखा दी जाती है और जब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, उस समय अगर इसको खुले में रखा जाता है तो इस पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं और आगे चलकर पौधा भी खराब हो जाता है। अगली चीज़ है, अगर इसके लिए पानी की बात करें तो दोस्तों इस पौधे को बिल्कुल भी रुका हुआ पानी पसंद नहीं है, यानी कि गमले में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए ड्रेनेज होल हमेशा इसका साफ़ रखें और पानी उतना ही दें जितने पौधे को ज़रूरत हो। सर्दी के मौसम में अपने पौधे को बहुत कम पानी दें और जब टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे जाने लगे तो इस पौधे को कहीं शेडी एरिया में रख लें, नहीं तो ये पौधा सर्दी की वजह से ख़राब हो जाता है। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर आप अपने हरसिंगार के पौधे को लंबे समय तक स्वस्थ और हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए समय समय पर आप अपने पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें। और जब आपका पौधा 2 साल पुराना हो जाए तब आप उसको एक बार रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करने के बाद में आप उसको जिस साइज़ के गमले में अभी तक आपका पौधा लगा था उससे बड़े साइज़ के गमले में लगाएं, तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से सीजन आने पर फ्लावरिंग करेगा। चलिए दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, लेकिन किसी भी फर्टिलाइज़र को किसी भी पौधे पर देने से पहले उस पौधे के गमले की मिट्टी में कुछ काम करने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले आप गमले की मिट्टी को लूज कर लें, यानी कि हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लें। किसी भी तरीके के अगर खरपतवार हो तो उसको मिट्टी से हटा दें, जिससे कि जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो उसका सीधा असर आपके पौधे को पहुंच सके और खरपतवार ना ले सकें। अब दोस्तों खाद के रूप में सबसे पहले आपको वर्मी कंपोस्ट खाद लेना है, क्योंकि किसी भी पौधे को जब एक से अधिक फर्टिलाइज़र दी जाती है तो बेस फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर को लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर आपका पौधा 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 150 से 200 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद ले लें। दूसरी फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों पोटेशियम फर्टिलाइज़र आपको लेनी है, क्योंकि पोटेशियम फर्टिलाइज़र को देने से अगर पौधे पर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक छोटा चाय का चम्मच पोटेशियम फर्टिलाइज़र को इसी फर्टिलाइज़र में मिला लें। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप आधा चम्मच कैल्शियम पाउडर को ले लें। तो दोस्तों कैल्शियम पाउडर के रूप में आप अंडों के छिलकों की बनी हुई फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, कैल्शियम पाउडर ले सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ आपके पास नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट भी नहीं है तो बच्चों की लिखने वाली चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो मेजर फर्टिलाइज़र में नहीं पाए जाते हैं। और जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही पौधे को पूरी तरीके से मिलते हैं तो उस पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छी निकल कर आती है। तो इतनी फर्टिलाइज़र के लिए आप 1 चाय का चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को इसी फर्टिलाइज़र में मिला लें।
अब चारों फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से आपस में मिला लें। तो दोस्तों इस बनी हुई फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। पोटेशियम इसमें सबसे अधिक है क्योंकि कैल्शियम पाउडर को छोड़कर तीनों ही फर्टिलाइज़र में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जब पौधे को ये फर्टिलाइज़र दी जाएगी तो पौधे पर फ्लावरिंग बहुत जल्दी, अगर अभी नहीं स्टार्ट हुई है तो कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। अब गुड़ाई करी हुई मिट्टी में चारों तरफ धीरे धीरे करके मिला दें। और अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो ऊपर से आप पानी डाल दें, लेकिन दोस्तों इस समय सभी तरफ बरसात हो रही है तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालकर ऊपर से पानी ना डालें। जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए तभी आप ऊपर से पानी डालें। तो इन फर्टिलाइज़र्स का आप महीने में एक बार दोस्तों इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप पौधे पर एप्सम सॉल्ट का भी हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे करें। तो दोस्तों रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि आपके पौधे पर बहुत जल्दी कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। उम्मीद करती हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।